हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन में हमने वर्ग को, स्क्वायर को, जो स्क्वायर था उसके 3 वीडियो डाले और उसमें जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे मेंशन हैं और सारे कराए हुए हैं। आप उसको रिवीजन करिए। और इसी तरह से हमने आयत में भी वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जिसके भी 3 पार्ट होंगे, इसको भी आप कायदे से देखिए। और इसके बाद ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आयत चलेगा, समांतर चतुर्भुज चलेगा, समलंब चतुर्भुज चलेगा, सम चतुर्भुज चलेगा। ये चतुर्भुज के जितने टाइप हैं वो सारे टाइप कराया जाएगा। और आप कंप्लीटली एक बार थ्योरी को समझिए और इन क्वेश्चनों को कर जाइए। उसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को करिए, एकदम आसानी से लगेंगे। आप जैसे सारे स्टूडेंट अभी तक सिलेक्शन देते आ रहे हैं हमारे, वैसे आप भी देंगे। बस ज़रूरत है कि लगातार कंटिन्यूअस वीडियो देखिए और एक नोट्स बनाइए और बार बार उसका रिवीजन करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पार्ट 2 में हम लोग 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे और पार्ट 3 से अभी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? किसी कमरे का जो फर्श है 100 मीटर लंबा है तथा 3 मीटर चौड़ा है। 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श को कारपेट से कवर करने का खर्चा ज्ञात करिए। यदि जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य जो है वो 15 रुपये पर मीटर है। 50 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 मीटर का मूल्य जो है देखेंगे तो हमको मिलेगा 15 रुपये। तो कैसे लगाते हैं इसको, तो देखिए, एक हम आयताकार शेप ले लेते हैं। देखिए, ये आपका एक शेप है, यही वाला आपका आयताकार क्या है, फर्श है। और ये 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। तो ये आपका लंबाई जो है वो 100 मीटर है और ये 3 मीटर चौड़ाई है, ये वाली, ये 3 मीटर चौड़ा है। अब इस पे आपको कारपेट लगवाना है और कारपेट की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर के हिसाब से चौड़ाई है। जो लंबा वाला चार्ट होता था, पहले चार्ट आता था लंबा लंबा वैसे बिछता था पट्टीदार, तो वैसे ही ये है। इसका मतलब ये है कि एक जो यहाँ से इतना मोटा चार्ट चार्ट रहेगा, ये वाला ऐसे, या कारपेट रहेगा, फिर अगला ये इतना मोटा रहेगा, फिर ऐसे ही अगला इतना मोटा रहेगा, फिर ये ऐसे इतना मोटा रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे ऐसे करके बिछाया जा रहा है, तो इसको पूरा कवर करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कारपेट है इसका जो एरिया आएगा, इसका एरिया इसको कवर कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयत के जो हमारा फर्श है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये इसको पूरा पूरा कवर कर दे रहा है, तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब इसकी लंबाई कुछ रही होगी, वो हम लोगों को नहीं पता, इसकी भी चौड़ाई रही होगी, तो ये भी एक आयत की तरह वर्क कर रहा है, आयत की तरह ही दिख रहा है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हुआ, इसका एरिया हुआ। और यहाँ भी L इंटू बी करेंगे तो वो इसका एरिया आएगा। ये दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। कभी भी कोई चीज उसको कवर करता है, या आप उधर देखे होंगे टाइल्स लगाया जाता था, तो हम लोग एरिया को एरिया से डिवाइड कर देते थे, तो टाइल्सों की संख्या आ जाता था क्योंकि छोटा छोटा एरिया था। अब ये पूरा कवर कर रहा है, तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। इसका मतलब ये आपका 100 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो 100 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। वैसे हम इसको 60 में लिख देते हैं यहाँ पे, ये समझा के। 100 मीटर और ये कितना हो गया, 3 मीटर। ये इसका हुआ ना, चाहे रुकिए हम इसको इधर ही लिख देते हैं ताकि और कन्फ्यूजन ना हो। ये 100 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया। अच्छा, इसकी चौड़ाई हमको दी गई है कि इसकी चौड़ाई हाफ मीटर है, मतलब एक तरह से 50 सेंटीमीटर है ना। 50 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे हम लोग, आधा मीटर लिखेंगे, 1/2 मीटर। तो 1/2 मीटर है, तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/2 हो गया। और लंबाई हमको पता ही नहीं है, चाहे तो इसको ऐसे और बढ़िया लगने के लिए ऐसे लिख लीजिए, L इंटू बी, ये हो गया। तो हम पहले ये पता कर लें कि हमारी ये लेंथ कितनी है, इस चार्ट की लेंथ कितनी है, या कैनवेस जो है, कैनवेस लगाया जा रहा है या कारपेट लगाया जा रहा है, उसका लेंथ कितना है। तो L का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इंटू 3, 2 3 कितना हो जाएगा, 600। वो लेंथ उसकी है 600 मीटर की, 600 मीटर उसका लेंथ है। लेकिन ये बोला गया यहाँ पे कि 15 रुपये पर मीटर से उसका खर्चा आता है। तो ये बताइए खर्चा कितना आ जाएगा। तो अगर खर्च आप देखेंगे तो 15 रुपये पर मीटर और 600 है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, तो 9,000 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आता है। कभी इसका चौड़ाई चेंज रहेगा, कभी वहाँ रुपया में पैसे में रहेगा, रुपया में चेंज करना पड़ेगा, तो ये आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ये देखिए, कर यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना परिवर्तन हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि रिमेन्स अनचेंज होगा, सेम ही रहेगा, या इंक्रीज बाई 10% हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जैसे इस तरह के सवालों को लगाने का मतलब ये है, आप परसेंटेज का थोड़ा सा मेरा एक वीडियो है उसको देखिएगा, वो बीच में चूंकि थोड़ा सा आवाज़ का गड़बड़ी हो गया, लेकिन जितना कंसेप्ट समझाए हैं उससे ये आप आराम से लगा लेंगे। 25% बढ़ाना है ना, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का क्या मतलब होता है, तो 25/100 होता है ना, 25/100 मतलब 1/4 होता है। मतलब अगर 4 उसकी लंबाई होगी तो आप उसको 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4 की लंबाई को बढ़ा के हमने 5 कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए 20% घटा दिया जाता है, तो 20% का क्या सेंस बनता है, 20% माने 20% माने 20 और बटा में 100, 20% का मतलब हुआ 20 और बटा में कितना हो गया 100, तो ये हो गया 1/5। इसका मतलब जो 5 पहले था उस 5 में से 1 कम करके क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब ये बताइए, अगर हम पहले अपनी लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके देखें तो पहले हमारी लंबाई चौड़ाई 20 थी और बाद में जो चेंज होके आया, मतलब 4 से 1 बढ़ के आया 5 और 5 से घट के आया 4, वो भी तो 20 ही आ गया। तो ये बताइए इसके एरिया में कहाँ चेंज हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो 20 से 20 ही रह गया, तो रिमेन अनचेंज हो जाएगा, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप 25% बढ़ाते हैं और 20% घटाते हैं, तो ये इसको कई तरीके से लोग लगाते हैं। आप ऐसे लगाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि कभी यहाँ पे 12.5% दिया हुआ है, 14/2/7 दिया है, 33/1/3 दिया है, तो उसको आराम से डील कर जाएंगे। और नहीं तो ये ऐसे भी होता है, x+y से भी कई लोग लगाते हैं इसको, x+y एक फार्मूला होता है, इससे भी आप लगा सकते हैं। ये 20% हमने क्या किया था, 25% बढ़ाया था और 20% कम किया था, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये होगा 25 और इंटू 20 और अपान में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखिए 0 से 0 कट गया, या ऐसे करिए 25 चौके 100 हो गया, 4×5 = 20, तो एक 25 यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस का 20 और माइनस का 5 माइनस का 25 हो गया, तो प्लस का 25 माइनस का 25 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कोई परसेंटेज चेंज नहीं आया। ये ऐसे भी लग जाता है, एक और तरीके से भी लग जाएगा। आप 100 मान के इसको बढ़ा लीजिए और फिर वहां से एक बार और घटा लीजिए तो फिर सेम आ जाएगा। उसको भी आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। जैसे आपने मान लिया कि टोटल एरिया ही हमारा 100 था, 100 को हमने 20% 25% बढ़ा दिया तो 125/100 हो गया। फिर से हमने इसको घटा दिया का परसेंट 20%, तो 80/100 हो गया। अब आप देखिए इसका कैलकुलेशन, तो 100 से 100 कट गया, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, 4 से कटाएंगे 20 बार, तो 20×5 = 100। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 100 था फाइनली 100 ही आ गया, तो कोई चेंजिंग नहीं आया। तो अब लगाने के काफ़ी तरीके हैं, आप ये फ्रैक्शन वाला डील करेंगे, सीख लेंगे तो काफ़ी सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे, सही लगे, उससे आप ये कर सकते हैं। अब इस पे कई सवाल ऐसे बन सकते हैं, दोनों घट सकते हैं, दोनों बढ़ सकते हैं, एक बढ़ सकता है, घट सकता है, तो आप यहाँ आराम से बढ़ा घटा के लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई जो है वो 60% बढ़ा दी जाती है। आयत की लंबाई जब 60% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि जिससे क्षेत्रफल समान रहे। तो अभी जैसे हम बताए हैं वैसे भी आप कर सकते थे। मान लीजिए ये 100 था, यहाँ वाला जो तरीका बता रहे थे, इसको 60% आप बढ़ा दिए, तो 60% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 160 हो जाएगा। आपको चेंज नहीं चाहिए, क्षेत्रफल वहीं चाहिए, मतलब जो क्षेत्रफल आप माने हैं वहीं चाहिए। तो आप यहाँ से कम करके आइए, 160 से कितना कम करेंगे, 60, किससे कम करेंगे, 160 से, और इंटू कितना कर देंगे, 100 करेंगे, तो 20×3 = 60 और यहाँ से 20×8 हो जाएगा। एक और देखिए कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा तेज सीखना पड़ेगा तो और जल्दी करेंगे आप। 100/8 जो होता है वो 12.5 होता है, 12.5 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 37.5% हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये 4 से कटा देंगे, फिर 4 से कटाएंगे, फिर गुणा भाग करेंगे, आएगा यही, ठीक है। 100 आपको जो बता रहे हैं ना, परसेंटेज का वीडियो जो बता रहे हैं उसको देखिए, 2 बार 3 बार उतना ही पार्ट देखिए, 30-35 मिनट का होगा। आप उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट बताए हुए हैं, और ये डायरेक्ट सीखेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। आप चाहते हैं कि धीरे धीरे लगा के और सिलेक्शन ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है। 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और उसमें आपका स्पीड रहेगा 1 GB वाला, 2 GB वाला, तो सिलेक्शन नामुमकिन है। अब ये 6G लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, कह रहे 200 मीटर गुणे 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा कायदे से समझिएगा इसको, थोड़ा सा इसमें दिमाग का यूज है। देखिए
अब यहाँ से हमने ये आयत ले लिया, ये वाला आयत ले लिया। ये बोल रहा है ना कि एक 200 मीटर और इतना मीटर आयताकार चारों ओर है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा 200 मीटर है और ये हमारा कितना है 180 मीटर है, ये बात है। अब इसके चारों ओर, आयत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। तो 10 मीटर चौड़ा जब रास्ता बनाएंगे आप, तो 200 से यहाँ 10 मीटर यहाँ बनेगा और 200 से 10 मीटर यहाँ बनेगा। मतलब ये 10 मीटर चौड़ाई यहाँ आ जाएगी और इधर से 10 मीटर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये 10 मीटर इधर बढ़ जाएगा, इधर 10 मीटर बढ़ जाएगा। तो ये बनेगा कैसा, ये 10 मीटर चौड़ा आपका रास्ता बन रहा है। 10 मीटर चौड़ा ये रास्ता बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा कर दे। 10 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया, बन के रेडी हो गया। ठीक है, 10 मीटर दोनों तरफ। अब ध्यान से फिर देखना आपको, और हम इसको क्या करेंगे, बिना उस कैलकुलेशन के, जैसे लोग कैलकुलेशन करते हैं इधर से उधर दुनिया भर का, वो ना करके आप 60 में इसको लगा सकते हो बहुत कायदे से। देखिए यहाँ से ये 200 मीटर है, जब 10 मीटर आप इधर बढ़ाएंगे तो 10 मीटर ये लेंथ बढ़ चुका है ना, और 10 मीटर इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ से 10 मीटर ये बढ़ चुका है, और ये पहले से 200 था ही। तो अगर अब देखेंगे तो ये कितना हो गया, 210 और 10, 200 कितना हो गया 20, दिख रहा है आपको। तो 220 ये हो गया। तो अब हम डायरेक्ट उसको लिख दे रहे हैं, वो कितना हो जाएगा 220, कौन वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 220। ठीक है, आ जाएगा ना, 210 इधर 10 इधर 20 हो गया। अच्छा, अगर इसको इधर बढ़ा के आप देखेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, हमका रास्ते का एरिया निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे तक खींच देंगे और इसको यहाँ तक खींच देंगे ना, यहाँ तक। अब ये बताइए 220 है ना लेंथ, लेंथ 220 आ गया ये वाला, और ये हमारा कितना है 10 है। तो एक तरह से देखेंगे तो ये रास्ता आयत की तरह ही दिख रहा है, तो इसका एरिया आप निकालेंगे तो 220 इंटू कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 मीटर चौड़ाई था ना, इसका 10 मीटर था, 220 इंटू 10 हो गया। लेकिन ऐसा ही एरिया अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस रास्ते का भी ऐसा ही एरिया है। इसका मतलब 220 इंटू 10 में आपको 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों निकल गया भाई। 220 इंटू 10 इसका था, 220 इंटू 10 इसका था, इसका मतलब 220 इंटू 10 2200 और दूनी 4400। तो ये आपका इधर का एरिया आ गया 22 दूनी 4400 मीटर स्क्वायर, 22 दूनी 4400 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इधर का ना, इधर का। अच्छा, इस साइड का देखेंगे तो आप देख रहे हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा फिर से, 180 यहाँ पे है और ये चौड़ाई फिर से 10 है, तो इसका मतलब 180 में 10 से करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 180 में 10 से गुणा कर दिए, तो जब ये आ गया तो ऐसा ही ये है, तो इसको फिर से 2 बार गुणा कर देंगे, तो ये वाला 180 में 10 18 दूनी 36, फिर से ये 2 जीरो आ गया, तो ये 3600 मीटर स्क्वायर इधर आ गया। इसका मतलब टोटल एरिया हमको निकालना होगा, तो टोटल एरिया हम ऐसे जोड़ के निकाल देंगे, 0 0 6 4 10 का 0, फिर 4 3 7 1 8, तो 8000 मीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ना वो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक लेंदी प्रोसेस टाइप। कैसे, कई लोग 220 करते हैं, इंटू क्या करते हैं यहाँ से, और 180 10 90 और एक इधर 200, वो भी बता देते हैं। इसको आप देख लीजिए पहले, ये समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या रहेगा, बस इधर 10 मीटर बढ़ाइए, चौड़ाई से गुणा करिए, एक बार आ जाएगा, डबल कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा। एक बार ये आ गया, यहीं से 180 तो बढ़ा ही नहीं था तो ये आ गया। आप देखिए इसको दूसरे तरीके से बता दे रहे, जैसे आप लोग पुराने तरीके से जानते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ये पहले आपका 200 था ना, और ये 180 था, तो हमने जब इसको बढ़ाया तो 180 में 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा, तो 180 10 90 और 10 जोड़ा तो 200 हो गया। ये चौड़ाई अब 200 हो चुकी है, और इधर वाला अभी आपको दिखाए तो ये 200 था, तो 10 इधर बढ़ा और 10 इधर बढ़ा, तो ये कितना हो गया 220 हो गया। तो ये 220 हो गया, ये हो गया। तो कई लोग क्या करेंगे, अब इस तरह से भी निकाल सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल का भी आपको निकालना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप ये पीले वाले में से, ये पीला वाला बड़ा वाला है, ये अब हरा हो गया, तो ये में से, इसमें से आपको इस एरिया में से ये एरिया घटा लेना है। तो ये एरिया क्या है 220 गुणे 200 ना, ये वाला है। अब माइनस क्या कर देना है 200 गुणे 180, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन बढ़िया बात ये है कि ये कैलकुलेशन आसान है,
यहाँ 200 है तो जल्दी जल्दी गुणा हो जा रहा है। अभी यहीं 138 होता है, 142 होता तो गुणा करने में हालत खराब हो जाता, जबकि उधर से आसान पड़ता। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे भी 200 आप दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए, 200 कॉमन है तो, और 220 में से 180 जाएगा तो 40 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 फिर से आ जाएगा। तो ये 8000 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले तरीके को ध्यान से समझिएगा, उसको समझेंगे तो बहुत आसान होगा लगाना उसको। आगे आइए क्वेश्चन पे देखते हैं 24 के बाद। एक बागीचा 84 मीटर लंबा है और 64 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल इतना मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई बताइए। देखिए, अब यहाँ पे एक आयताकार बगीचा है, फिर से वो आयत हम बना देते हैं। ये हमारा बागीचा है। ठीक है, बागीचा 84 मीटर लंबा है, 64 मीटर चौड़ा है। ये 84 मीटर लंबा है और 64 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके अंदर चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता बना है, मतलब अंदर की तरफ बना हुआ है। तो एक और हम बना देते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ से खींच के अंदर की तरफ बना हुआ है ये। ठीक है, अंदर की तरफ जब बनेगा तो ये चौड़ाई पहले की जो थी वो घट जाएगी। वैसे इसको बाहर थोड़ा बना देते हैं ताकि और क्लियर आप रहेंगे। 64 ये वाली है ना, ये वाली, और अंदर जब बनाएंगे तो ये वाली कितनी है, 84 है ये। अब हमको जो अंदर कितना चौड़ा रास्ता बना उस रास्ते का पता ही नहीं है, तो इसका मतलब जब अंदर लिखना होगा तो ये x मीटर चौड़ा अगर मानेंगे आप पूरे चौड़ाई को, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 84 माइनस 2x, ये वाली लेंथ आएगी अंदर वाली, और ये वाली आएगी कितनी, 64 माइनस 2x आएगी ना। अगर रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 84 इंटू 64, रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं ना, रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 84 इंटू 64, माइनस का हो गया 84 माइनस 2x, और गुणा में 64 माइनस 2x, ये होगा। अब ये बताइए कैलकुलेशन कितना बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। आप आयत का पहला वीडियो जब देखे होंगे तो पहला वीडियो पे हमने एक आपको 60 तरीका बताया था कि रास्ते की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, उसको बताने के लिए हम बताए थे। तो हम ये छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर बहुत शौक है आपको इसको सॉल्व करने का, मतलब लग रहा होगा कि ये वाला आसान है, तो इसी से सॉल्व करिए। अब हम आपको 60 तरीका बता रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 60 तरीका वीडियो के पहले ही दिन जो बताए थे वो देखिएगा। देखिए अब क्या बताए थे, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा, यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा वो 2x यहाँ पे था आपका, देखे होंगे, और ब्रैकेट में l प्लस बी, और माइनस का 2x। अंदर की तरफ बनेगा तो माइनस होगा, और बाहर की तरफ बनेगा तो प्लस होगा। ठीक है, अब ये रास्ते की चौड़ाई है, जहाँ पे x जो है वो किस चीज का चौड़ाई है, रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई। तो इससे आसानी से आप लगा लेंगे। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो ये बराबर होगा किसके, 16332 के, ये देख लीजिएगा ना, इसके बराबर होगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल हमको लिखा है 16332 ना, और ये हमको चौड़ाई पता ही नहीं है, और l प्लस बी तो पता था भाई, l प्लस बी 84 प्लस 64 था, तो ये 84 प्लस 64 कर देंगे, माइनस 2x फिर से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, दिख रहा है ना, ये x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर बनेगा, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन ट्राई करिए। मान लीजिए कि हम 6 मीटर ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, 6 मीटर ले रहे हैं, अगर इधर रखने पे ये वैल्यू आ गई तो ये मतलब चौड़ाई सही है। तो हम x यहाँ पे रखते हैं कितना, 6 मीटर, तो यहाँ पे 2 इंटू रखेंगे, 6 मीटर रखेंगे, कहीं कुछ बैठ गया, इधर एक इसकी लंबाई जो है वो 6 रखेंगे, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और ये जोड़ देंगे आप, 8 4 12, 4 4 8, 8 हुआ, इधर देखिए 4 4 8 हुआ, और 8 6 कितना हुआ, 14, माइनस का इसमें से 2 6 का 12 हटा लेंगे, ये हो गया 12, और इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, 8 में से 2 चला गया, 6 हो गया, और ये 4 में से 1 गया, 3 हो गया। ये अगर ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है इसका मतलब ठीक है, 12 6 72 का 2, 7 लगाया, 12 3 36 और 7, 36 4 40 और 3 43, फिर 2 आपका 4 लगा, 12 कम 12 4 16, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर हमारा 6 ही सही था। अब मान लीजिए कि आंसर आप रखते और ना सेटिस्फाई करता, 7 रखते तो ज्यादा आ जाता, इसका मतलब 8 तो आंसर होगा नहीं, और 7 रखते तो अब 6 और 5 पे चांस लगाते, और नहीं तो सीधा सीधा क्या करना है, या तो ऐसे सॉल्व कर लेना है, और या तो ऑप्शन उठा के रखेंगे, इधर का इधर सेटिस्फाई हो गया तो वो हो गया, नहीं तो इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अगर हम एक सही के फॉर्म में रखें तो द्विघात समीकरण बन जाएगा,
तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ठीक से देख लीजिए, ना हो तो एक और आपको क्वेश्चन करा देते हैं, इसको देख लीजिए ठीक से। इसके बाद एक और क्वेश्चन का डाटा आपको देते हैं, उस डाटा में देखिए क्या क्या हो सकता था। तो एक मान लीजिए कि ये 38 मीटर लंबा होगा, 32 मीटर चौड़ा होगा, और रास्ता जो है अंदर की ओर चारों तरफ उसका भी बनाया जाएगा। एरिया जो होगा आपका 600 मीटर स्क्वायर होगा। ये 38 मान लीजिए होगा। एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, मान लीजिए इस पर ये 38 होगा और ये वाला आपका 32 होगा, ठीक है। और एरिया जो दिया हुआ है वो मान लीजिए आपको यहाँ पे इधर हो गया, ये 600 मीटर स्क्वायर है ना। और ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं, ये भी ऑप्शन क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑप्शन आपको दे देते हैं, अभी ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। देखिए ऑप्शन आपके पास है 30, 5, 18.75 और 10। 30, 5, 18.75 और 10। तो देखिए ये आंसर है 30 है, एक है 5 है, एक 18.75 है, उसके बाद एक 10 है। ये में से कौन सा आंसर होगा ना, सेम सेम ऐसे दिया हुआ है। तो आइए फिर से इसको समझिए, समझेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए देखिए अब हमको रास्ते का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस बार कितना है, 600 मीटर स्क्वायर है ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारा 600 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। चौड़ाई हमको पता नहीं तो 2x हो गया, लंबाई और दिया हुआ है 38 और 32, तो 38 और प्लस 32 32 और 38, और ये दिया है 2x। अब हमारे पास ऑप्शन है 31 मीटर। आप खुद सोचिए कि ये आया हुआ ही सवाल है, 30 मीटर, 38 मीटर और 32 मीटर, तो यह रास्ता का चौड़ाई 30 होगा, तो इसको आप लेंगे नहीं। 5 को लेके देखिए तो 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक अंदाज मिल जाएगा कि 10 होगा कि 18.5 होगा। इसको तो आप रेयर केस में लेंगे ना, 10 लेंगे या 5 लेंगे। 5 लेके देखिए तो ये 600 हो गया, 5 लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 32 और इसको जोड़ेंगे तो ये 32 और 8 8, ये 38 2 40 और 30 70 हो गया। 70 में से सॉरी ये माइनस होगा, तो ये फिर से 10 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 600। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो यही आंसर है, बी नंबर। ये लगाने का आसान तरीका, ऑप्शन उठा के रखेंगे। ऑप्शन उठा के रखेंगे तो दिमाग थोड़ा सा ठीक रखेंगे कि ये ऑप्शन रखे हैं तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है। कम आ रही है तो थोड़ा उससे ज़्यादा वाले पर ट्राई करिए, और ज़्यादा आ रही है तो उससे कम वाले पर ट्राई करिए। जब एक कोई ऑप्शन उठाएंगे उससे ज़्यादा वालों को कट जाएगा या तो नीचे वाला कट जाएगा, तो थोड़ा सा ऑप्शन उठाना भी सीखना पड़ेगा, यानी कि चारों का चारों लगा देंगे। चारों का चारों लगा देंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा कि एक आयताकार पार्क 40 मीटर लंबा है और 28 मीटर चौड़ा है। इसके पक्षों के समांतर भूखंड के बीच से 2 रास्ते हैं। पथ की चौड़ाई 2 मीटर है। 2 मार्ग एक दूसरे के संपूर्ण पर काटते हैं। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब ये क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। इंग्लिश के टर्म में भी आप देख रहे होंगे, रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 28 मीटर वाइड। तो 40 मीटर लॉन्ग है और 28 मीटर वाइड है। देयर आर 2 पाथ इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट पैरेलल टू इट्स साइड। इसके साइड के पैरेलल है। कैसे बना हुआ है, ये साइड के पैरेलल पाथ बना हुआ है। तो एक पाथ ऐसे बना हुआ है इधर से इधर, और एक पाथ आपका इधर से इधर बना हुआ है। ये पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब आपसे पूछा जा रहा है, इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, या तो ये इसका एरिया बनता है या तो इसका पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए अब बोल रहा है ये क्या कि 2 मीटर है, दोनों मार्ग काट रहे, शेष भाग का एरिया बताइए। मतलब इसका आपको एरिया बताना है, ये वाला एरिया बताना है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है। कैसे करेंगे इसको, देखिए ये 40 मीटर का है ना, ये पूरा ये 40 मीटर का है, और ये कितने का है, 32 के 28 का है। तो 28 का ये हो गया, 40 का ये हो गया। अब जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताए थे उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से ये वाली आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 40 है ना, ये इसको पूछा किसका है, शेष का। अच्छा, शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। शेष भाग का क्षेत्रफल बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से रास्ते को पकड़ के शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस रास्ते को पकड़ के शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ध्यान से फिर से। अगर हम रास्ते को शिफ्ट कर दे तो रास्ते दोनों हमारे यहाँ पे आ जाएंगे ना, ऐसे करके रास्ते यहाँ पे आ जाएंगे। एक तरह से ये रास्ते हैं ये वाले, तो ये रास्ता चाहे इसमें बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, एरिया तो सेम ही रहेगा। अब ऐसे अगर आपका पूरा 40 था तो 40 में से 2 मीटर का तो रास्ता ही आ गया। 2 मीटर का रास्ता है ना ये वाला, 2 मीटर का इसका रास्ता है। तो ये लेंथ अभी हमारे पास कितना बचा, 38 बचा ना।
ये वाला। और इधर से अगर आप देखेंगे तो हमारा पहले लंबाई कितना था, 28 था। अब 28 में से 2 मीटर का रास्ता ही बन गया, तो ये कितना बचा, 26 बचा। तो ये 26 बचा और ये 38 बचा, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 38 इंटू 26 का मल्टीप्लाई करना है। 6 से 8 में 6 48, यूनिट डिजिट देख लेंगे तो 8 आ रहा है। यूनिट डिजिट 8 हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, इसमें और इसमें। आपको भी कॉमन सेंस लगा के पता होगा कि ये लगभग 40 है, 40 से 20 में लगभग गुणा करेंगे तब भी 800 आएगा। तो 500 तो आ नहीं सकता है, तो 900 आएगा, 800 से ऊपर आएगा तो वही आंसर है। तो मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा। आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फालतू में टाइम नुकसान होगा। हमको दिख रहा है कि अगर ये 40 होता तो 2 कम होता, इसको हम 20 भी कर देते तो 40 20 800 होता, तो 800 में होता, 800 से ऊपर ही होता। तो एक ही आंसर दिया हुआ, एक तो यूनिट डिजिट से 2 आंसर गए, 2 बचे तो उसमें से एक हमने निकाल लिया। आपको जब भी ऐसा सवाल दे और शेष भाग का क्षेत्रफल बताए तो आप उसके लंबाई में से वो 2 हटा लीजिएगा और चौड़ाई में से जितना रहेगा वो हटा लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल नॉर्मल दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये हमारा 50 का होता और ये हमारा 42 का होता और रास्ता बनता 4 मीटर का। तो बस हम शेष भाग का एरिया कैसे निकालते, 50 में से 4 हटा देते तो 50 में से 4 कितना हो जाता, 46, और 42 में से 4 हटा देते तो 38। बस इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, सीधे शेष भाग का एरिया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जितना मीटर चौड़ा रहे। तो ये पैरेलल वाले सवाल तो और आसान होते हैं, बाहर भीतर वाला जो दिखाए थे उस तरह से निकाल लेना है। आइए 26 के बाद देखा जाए अगला क्वेश्चन, 27 नंबर। एक आयताकार पार्क है, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके पक्षों के समांतर भूखंड के बीचों बीच ठीक इसी तरह का सवाल है। पथ की चौड़ाई 4 मीटर है, 2 मार्ग एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हैं, पथ का क्षेत्रफल। इस बार आपको रास्ते का एरिया बताना है, ठीक है। तो रास्ते का एरिया कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक आयत बना दिया, देखिए ये बन गया। फिर से ये पैरेलल ही दोनों खींचे जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है और एक खींचा जा रहा है ऐसे ना, ऐसे खींचा जा रहा है। अभी बताइए इसका लंबाई कितना है, 60 मीटर। इसका लंबाई 60 मीटर है ये वाला, और ये वाला कितना है हमारा, 40 मीटर, ठीक है, ये 40 मीटर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 मीटर का पथ है, तो 4 मीटर चौड़ाई वाले पथ है, ये भी 4 मीटर चौड़ा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत इससे कैलकुलेशन आप हाथों हाथ कर लेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि ये वाली 60 है कि नहीं है, जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये कितना होगा 4। तो 60 में 4 से पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 में जैसे 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, 240 आ जाएगा। इसका मतलब हमने इसका एरिया निकाल लिया ना, 60 लेंथ था और 4 चौड़ाई थी, तो आ गया। इस बार रास्ते का पूछ रहा है, शेष का नहीं पूछ रहा है। अब देखिए इधर ये 40 है ना, ये 40 है, तो इस 40 का चौड़ाई कितना है, 4 है, तो यहाँ गुणा कर दीजिए 40 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 160 हो गया। लेकिन एक बात आप देख रहे होंगे, ये एरिया जब आप निकाले थे तो ये तो एरिया निकल गया था, ये वाले पे फोकस करिए जो पीला कलर का बना रहा है, ये एरिया तो हम निकाल चुके हैं। लेकिन जैसे ही 40 में फिर 4 से गुणा किए हैं तो फिर से ये एरिया डबल बार निकल गया। अगर ध्यान से इसको देखें, इसको दूसरे कलर से हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखें तो इतना एरिया 2 बार काउंट हो रहा है। इसका मतलब एक बार हम इसमें से हटा दें तो काम हो जाएगा। तो ये 4 मीटर चौड़ा है, इधर से 4 मीटर है, तो 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर 2 बार गिना गया, क्योंकि एक बार जब गिना था तो ये तो हो ही गया था, दूसरी बार इस पे बन रहा तो 16 मीटर स्क्वायर ज्यादा गिना गया। तो इसको हम जोड़ने के बाद इसमें से कितना घटा देंगे, 16 मीटर स्क्वायर घटा देंगे, तो ये 0 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया, 1 लगा, 2 1 3 1 4, 400 मीटर स्क्वायर में से हम 16 मीटर स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि ये 2 बार काउंट होगा। पहली बार में ये गिना चुका था, दूसरी बार में फिर गिना रहा है, तो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यहीं 16 हटा दिया जाता है, तो 400 में से 16 घट जाएगा तो 384 आ जाएगा, ठीक है। 84 6 90 10 100, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, 28 नंबर। आइए 28 नंबर को देखा जाए। 28 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। तो देख लीजिए, फिर से हम वो आयताकार बाग बना दे, फिर से आयताकार बाग बना देते हैं। ये है आयताकार बाग, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया है, ये लंबाई है आपका 120 मीटर और चौड़ाई आपको दिया है 90 मीटर, ठीक है। कह रहा है इस बाग के बीचों बीच 2 रास्ते हैं जिसकी लंबाई 8 मीटर, जिसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तथा उसमें एक बाग की लंबाई के समानांतर है, दूसरा चौड़ाई के। फिर वही सवाल। तो 8 मीटर बाग है, ये 8 मीटर इधर से 8 मीटर ये चौड़ाई है ना ये रास्ते का, और पैरेलल पैरेलल खींचे जा रहे हैं, तो 8 मीटर ये भी चौड़ाई है, पैरेलल पैरेलल खींचे जा रहे हैं। दोनों रास्तों पर 130 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा बताइए। अब इस पे घास लगवाना है,
तो इस पे घास लगवाना है। तो अभी जैसे आप इस रास्ते का एरिया निकाले थे, निकाल लीजिए। कैसे निकाले थे, तो फिर से देखिए, ये वाला कितना था हम लोगों का, 120 था, मतलब ये भी कितना होगा, 120 ही होगा, 120 होगा ना। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, इधर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 120, ये 8 ही मीटर चौड़ा था। लंबाई इधर ही लिख दे रहे हैं क्योंकि पिछली बार इधर लिखे तो आपको लगता होगा ऐसा। 120 ये है ना, और 8 ये है, इसका मतलब इसका एरिया निकालेंगे तो 120 इंटू 8 आ जाएगा, तो 12/96, 960 हो जाएगा। अब इसका देखेंगे तो ये 90 है और ये 8 है ना, ये 8 है चौड़ाई, 90 इंटू 8 करेंगे तो 9 8 है 72, 720 हो जाएगा। 9 8 है 72, तो ये हो जाएगा 720। अब हम पूरा पहले रास्ता जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 9 7 16, पिछले बार की तरह फिर से इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, देखिए ये रास्ता पहले काउंट हो चुका है, दूसरी बार फिर काउंट हो रहा है, तो दूसरी बार कितना काउंट हो रहा है, तो ये 8 इंटू 8 काउंट हो रहा है, मतलब 8 इंटू 8, तो 8 8 64, तो इसमें से 64 कम करना पड़ेगा। अब 64 हम कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, और 1616 मीटर हो जाएगा। अब 1616 मीटर स्क्वायर तो एरिया हुआ, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर 130 रुपया लगता है, तो आप 130 में इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका एक जीरो आ जाएगा। 1616 ही होगा ना, 64 6 80 10 64 6 70 10 80, ठीक है, तो जीरो हो गया, 13 6 78, 8 हो गया, 80 आना चाहिए किनारे, तो किनारे 80 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ तो 800 आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ये आंसर हो गया ना। आप इसको ऐसे ही गुणा करा करिए, एक जीरो था तो 13 6 78, 8 लगा दिए, किनारे 80 देख के हम आंसर लगा दिए। पूरा गुणा करेंगे तो आपको क्या होगा, नोबेल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन है, ठीक है, तो ऐसे लगाना पड़ेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वहीं आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए फिर से। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, एक आयत की लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस आयत की मूल लंबाई और चौड़ाई बताइए, और कितना बढ़िया से आंसर आपको दे दिया है, तो ऑप्शन से ही सीधा लगा देंगे। क्या बोला है फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो बताइए ऑप्शन में कहाँ 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यहीं 7 5 12 हो गया, ये तो 10 है, ये तो आंसर ही हो गया, 7 5 12, खत्म हो गया। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा कहीं दो दो आंसर ऐसा हो जाता तो कैसे लगाते, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका एरिया बताइए कितना हो जाता, एरिया निकालते तो 84 हो जाता। हम वो बता रहे हैं, अगर हो सकता है 3 जगह ऐसे 5 5 5 5 का डिफरेंस आ जाता तो क्या करते, ये तो एक ही आ गया, देखिए के लगा देंगे ना। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, यदि आयत की लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, तो लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो 12 2 14 हो गया, और चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर कम करेंगे तो 7 से 1 6 हो गया, तो 14 6 फिर 84 आ गया, रिमेन अनचेंज हो गया, मतलब दोनों सेम ही रह गया। तो कभी ऐसा आ जाए 2 3 जगह डिफरेंस 5 का आ जाए, तो आप एक बार ये लिख लीजिएगा और ये चीज प्रोसेस करके देखिएगा क्या इसके बराबर है, तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक्स मान के लगाएंगे तो भी हो जाएगा, तो एक्स मान के भी हो जाएगा, बिना एक्स के भी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। आइए देखिए, क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है ना, आप जब तक ठीक से देखेंगे नहीं, ऑप्शन नहीं देखेंगे, हर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। 2 से 3 सवाल तो ऐसे आप ऑप्शन से देख के लगा लेंगे, 4 5 सवालों को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो देखते देखते आंसर कर देंगे। बचे कुछ सवाल जिनमें डाटा टेढ़े मेढ़े रहते हैं तो पढ़ के जाते हैं, टोटली कंसेप्ट आपको पढ़ाते ही हैं। आप देखे होंगे ध्यान से, जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए, जैसे इस बार पुलिस में हम लोगों के लड़के कितने सेलेक्ट हुए थे, 23 लड़के, 23 से 24 सिलेक्शन लगभग था, पिछले जीडी में 27 सिलेक्शन था। तो ये कैसे सिलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन ऐसे ही हो रहा है कि आप सेलेक्टेड पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे भूसा तो हो जाएगा भूसा, तो भूसा हो जाएगा पूरा। आइए देख लीजिए 30 नंबर, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 20 मीटर अधिक है, ये 20 मीटर अधिक बता रहा है, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि लंबाई 10 मीटर कम तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। ये सेम सवाल है लेकिन उसको दूसरे भाषा में दिया हुआ, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब उसका एरिया बताना है आपको अपना। देखिए लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है, तो अब हमको पता नहीं, तो इसको हम x मान लेंगे, इसको x + 20 मान लेंगे, ठीक है। तो पहले एरिया हमारा कितना आता, यही आता x + 20 और इंटू x आता ना, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है, तो हमने इसको लंबाई को x या चौड़ाई को x मान लिया, तो x + 20 हो गया। अब कह रहा है कि यदि लंबाई 10 मीटर कम, लंबाई को 10 मीटर आप कम करेंगे तो x + 20 था, उसमें से 10 हटाएंगे तो x + 20 में से 10 हटेगा तो x + 10 हो जाएगा। तो लंबाई को हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, लीजिए ये कम हो गया।
अब लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया, तो x था तो कितना हो गया, x + 5 हो गया। अब इनका एरिया अभी रिमेन अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। वो बोल रहा है कि जब ऐसा कर रहे हैं तो एरिया रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, अनअल्टर्ड हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा तो ये दोनों एरिया आपस में क्या है, बराबर है। अब आप इसको लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ गुणा कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इधर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, 10 हो गया ना, इससे इसमें किए तो एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10x हो गया। 5 से करेंगे तो प्लस 5x, इस 5 से भी तो करना है, इसमें 5x और ये 10 है तो 10 × 5 = 50, यहाँ 50 आ गया। अब ये देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 20x है और ये 15x है, तो 20 में से 15 चला गया, 5x हो गया, 5x बराबर 50 हो गया, तो x का मान 10 आ गया, जो कांस्टेंट है उसका मान 10 आ गया। हमसे बोला कि क्षेत्रफल बताइए, तो चाहे उसमें रख के चाहे इसमें रख के, तो क्षेत्रफल तो यही था, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई बताइए कितना, लंबाई हमारे पास कितना था, तो x + 20 था, x + 20 था, तो x तो आ गया है, 10 + 20 हो गया है लंबाई ना, लंबाई। चौड़ाई कितना माने थे, मैक्सी माने थे, तो इसका मान 10 है। अब इनका आपस में गुणा कर देना है, तो 30 में 10 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ये ज़्यादातर आयत के बाहर भीतर ऐसे सवाल आता है, इसमें से जो 30 सवाल करा है इन 30 को लगाइए, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है, धन्यवाद।